नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर बुलाए गए भारत बंद का जगह जगह असर देखने को मिल रहा है, जहां आपको राजस्थान से कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उदयपुर, वाटी, सीकर, अलवर में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस इसे देखते हुए मौके पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो तीनों ही तस्वीरें आप राजस्थान से देख पा रहे हैं। राजस्थान में भारत बंद का प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा है, SC/ST आरक्षण को लेकर यह भारत बंद, देश के अलग अलग राज्यों में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। राजस्थान की ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उदयपुर, वाटी, सीकर की ये तस्वीरें हैं, जहां लोग आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान से 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं। पूरे देश में भारत बंद का ऐलान SC/ST को लेकर किया गया है। लोग जगह जगह धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको लेकर विरोध लगातार जारी है, प्रदर्शन भी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़ है, ऐसे में इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर आदेश सामने आया था कि जिन लोगों को SC/ST के तहत पहले आरक्षण मिल चुका है, कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ ना देकर उन लोगों को आगे किया जाना चाहिए जो अभी तक आरक्षण में पिछड़े हैं और आरक्षण की सुविधा का लाभ अपने जीवन में कई पीढ़ियों से नहीं उठा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं SC/ST आरक्षण में भी यहां पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्रीमी लेयर को किनारे करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया था, जिस पर राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी थी। लेकिन विरोध अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि संविधान में जिस तरह से SC/ST आरक्षण है, उसके मूल संविधान के साथ, मूल कानून के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। क्रीमी लेयर के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, जिसको लेकर लोगों को शंका है। और यही वजह है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें। बंद की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से दुकानों को बंद रखा गया है। SC/ST आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। बाजार पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप सैनी जी जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप जी, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राजस्थान की जयपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारत बंद को लेकर क्या कुछ असर आज देखने को मिल रहा है? देखिए, राजस्थान में भारत बंद का कई जगहों पर व्यापक असर है, लेकिन राजधानी को छोड़ दिया जाए तो जयपुर के हाल अभी सामान्य है, जहां पर लोग रोजमर्रा की तरह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और लोग काम पर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बाजार जरूर बंद है। हालांकि पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में इसका व्यापक असर है, जहां पर अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और जो पूर्वी राजस्थान से जोड़ते हुए तमाम जिले हैं, वो कहीं ना कहीं जो ST और SC बाहुल्य क्षेत्र है वो ज्यादा होने के चलते वहां पर इसका व्यापक असर देखने को मिला है। जहां पर भरतपुर में तो इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया है, क्योंकि सुबह से लगातार जो भीम आर्मी के लोग थे वो लगातार सड़कों पर थे और धीरे धीरे ये जो उनका प्रदर्शन था वो काफी तेज होने लगा। और इसके दरमियान ये करना पड़ा कि वहां सरकार को एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा और किसी तरह की कोई यहाँ पर उपद्रव ना फैले, उसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि जयपुर में पहले से ही टीमें तैनात थी, क्योंकि राजधानी का ये हिस्सा था और इस तरीके की कोई गतिविधि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया गया था। और लगातार हमने देखा कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानकर सड़कों पर लोग आता है, एक बड़ा समुदाय इसके विरोध में खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। और इसका हमने देखा कि जो वाल्मीकि समाज है राजस्थान का, वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो प्रदर्शन और भारत बंद का विरोध करता हुआ नजर आया है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया था
कि जो वाल्मीकि समाज है, जो ऐसे समुदाय में आता है, वो इसका विरोध करता है, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है जो आरक्षण के तबके से एक सबसे निचले हिस्से पे रह गए हैं और ना उनका विकास हो पाया है, ना उन्होंने आरक्षण का कोई फायदा उठाया है। और पूरे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं तो उस पर किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वाकई में कोई अड़चन थी और जिनमें कोई समस्याएं थी तो कोर्ट का रास्ता था, सकुशल और शांतिपूर्वक तरीके से कोर्ट जाकर उस चीज को बहाली कर सकते थे। लेकिन लोगों ने भारत बंद करते हुए एक बड़ा, क्योंकि देखते हैं कि जब भारत बंद होता है तो सिर्फ भारत बंद की बात नहीं होती है। जहां हम राजस्थान की कुछ बसों की बात कर ले तो जयपुर के अंदर आज लो फ्लोर बसें और सिटी बसें बंद कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। और ये कुछ लोगों की चंद राजनीति चमकाने की कोशिश प्रदेश में की गई थी, जहां पर खुले तौर पर इसका विरोध देखने को मिला है। लेकिन जहां हम कह रहे हैं कि राजस्थान के पूर्वी जिलों में जिन जिन क्षेत्रों में एससी और एसटी का बाहुल्य है, वहां पर इसका खुलकर विरोध हुआ है और लगातार जो प्रदर्शन अभी तक जारी है। हालांकि 2 से 3 बजे तक सामान्य स्थितियां हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो कई जगह से भयावह है। लेकिन हालात कुलदीप, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश निकलकर सामने आया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन के तौर पर ये आदेश जारी किया है, लेकिन इसमें किसी भी राज्य सरकार के ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि वो किस तरह से अपने राज्य में से लागू करना चाहती है। ये पूरी तौर पर सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है सरकार की किस तरह से एससी एसटी आरक्षण को लागू करना है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकारों की भूमिका पर संदेह है जिसकी वजह से भारत बंद निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सरकारों की भूमिका पर संदेह कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो विधानसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और अब सर पर 6 सीटों पर उपचुनाव का जो डर है वो सरकार को सताता है। और एक बड़े हिस्से को अगर हम देख लिया जाए तो लोकसभा सीटें जो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने जीती है, तो एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज हो जाएगा कि सरकार अगर किसी तरह के छेड़छाड़ यहाँ पर आरक्षण में करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी इसको लेकर ध्यान केंद्रित में है, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा तबका रखता है जहां पर एसटी और एसटी के बाहुल्य क्षेत्र है। हमने देखा कि कल जो मीणा समाज है, एसटी समाज है, उनके जो लीडर है किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये विरोध बेतुका है और लोग सड़कों पर आकर खामखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये कानून जो बदला गया है वो कहीं ना कहीं उस तबके को जोड़ने का काम कर रहा है जो अब तक पिछड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ कजोड़ गुर्जर भी जुड़ चुके हैं। जी कजोड़, जिस तरह से कुलदीप जी जानकारी दे रहे थे कि भारत बंद को लेकर किस तरह से असर होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपके क्षेत्र की बात करें तो भारत बंद को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और इस फैसले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, भारत बंद आह्वान को लेकर टोंक जिले में भी इसका असर देखने को मिला है। टोंक की बात करें तो व्यापार मंडल ने इसका समर्थन किया है, जिसके चलते टोंक की जो दुकानें हैं वो सब पूरी तरीके से बाजार बंद है। बेरवा धर्मशाला पर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग के बाद बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट की ओर पहुंच रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। वही इस भारत बंद आह्वान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या बार बार अधिकारियों से बात कर रही है और प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भारत बंद का यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने भी समर्थन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जाहिर तौर पर कुलदीप का भी अभी यही कहना है, चर्चा कर रहे थे कि आरक्षण में भी पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए कहीं ना कहीं इस फैसले की बात हुई है और आदेश इस तरह से जारी किया गया है कि जिन लोगों को कई पीढ़ियों से इसका लाभ नहीं मिला उनको भी मौका दिया जाए और उन्हें आगे आने के मौके दिए जाएं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आदेश है, पूरी तरह से कानून नहीं है, सरकारें अपने हिसाब से इस बात का फैसला करेंगी, तो लोगों को आपत्ति कहाँ है? बिल्कुल, ये बात सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसको लेकर जो समाज है दो दड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जो वंचित वर्ग है उनको लाभ मिलना चाहिए, वही बात करें अगर टोंक जिले की तो टोंक जिले के जो भील समुदाय है उसने भी मतलब किरोड़ी लाल मीणा के साथ समर्थन की तरह ही कोर्ट के समर्थन की बात कही है। बात करें तो जो वंचित वर्ग थे आज आजादी के कई साल बाद भी उनको लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की यह मंशा है कि उन लोगों को भी जो आरक्षण का लाभ है वह उन लोगों तक पहुंचे और जो मतलब वंचित वर्गों को उभारने का कार्य है वो उन लोगों तक पहुंचे और उनके लोग भी इन योजनाओं का फायदा उठाए।
जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, जाहिर सी बात है बेहतर मंशा और बेहतर समाज के निर्माण के लिए इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है। लेकिन भारत बंद के तहत हम देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से विरोध देख पा रहे हैं, ऐसे में ये साफ है कि आरक्षण में भी, SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर जो है वो पिछड़ों के हितों की कहीं ना कहीं अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि जो कर्नल का माफ कीजिएगा, जैसा कि जो डॉक्टर मीणा ने कहा है, तो कहीं ना कहीं वही बात है कि जो वंचित वर्ग है, आज आजादी के कई साल बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पाया है। तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उन लोगों को जो निजी तबका है उनको मतलब इस योजनाओं का लाभ मिले और वो जो सक्षम होकर जो सरकार की योजनाएं हैं जो उन लोगों तक पहुंच बन पाए। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है, दुकानें बंद नजर आ रही हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो कहां कहां पर ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, बात करें तो अगर टोंक जिले की अगर बात करें तो टोंक जिले में जो बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर भैरवा धर्मशाला पे मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद बड़ी संख्या में महिला और पुरुष और सांसद की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और जो उनकी मांगे हैं उनको राष्ट्रपति को अवगत करवाया जाएगा। उनका कहना है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जी बिल्कुल कजोड़, आप बने रहिएगा हमारे साथ कुलदीप जी भी लगातार बने हुए। कुलदीप जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार भारत बंद की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, SC ST वर्ग में आरक्षण को लेकर जो भारत बंद का ऐलान किया गया है और जो प्रदर्शन जगह जगह किए जा रहे हैं, SC ST वर्ग की ही अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि क्रीमी लेयर इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आरक्षण में कहीं ना कहीं कोई शेयर या कोटा लगाया जाए। लेकिन SC ST वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं कुछ सुनने को मिल रही हैं? क्या वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? बंद का ऐलान किया गया तो जो पिछड़ा तबका है, वो जो दलित है, जो वाकई में जो आरक्षण से वंचित रहे हैं, उन लोगों ने इस विरोध, जो भारत बंद है उसका खुला विरोध किया है। उन्होंने ना तो इस बंद का समर्थन किया है और ना ही इसको सही बताया है। जहां हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में 10% से ज्यादा ST समुदाय के लोग रहते हैं और तकरीबन 10 से 15% SC समुदाय के लोग रहते हैं। तो राजस्थान की आबादी के अंदर एक बड़ा हिस्सेदारी ये लोग रखते हैं। और जब बात की जाती है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, याद है कि जब वो जो राजस्थान में आरक्षण के मुद्दे को लेकर मीणा और गुर्जरों के बीच में एक भीषण जंग हुई और वहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है जब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ या आरक्षणों में बदलाव की बात लोगों तक पहुंचाई गई। और हमने देखा कि इस बार जो भारत बंद का जो असर है वो खुले तौर पर इतना व्यापक नहीं हुआ, क्योंकि अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब लोगों में कहीं ना कहीं समझदारी बढ़ी है। लोगों ने उस चीज को जाना है कि आखिरकार जो कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो किन तबकों के लिए किए गए हैं, क्योंकि आजादी के आज 78 साल हो चुके हैं और 78 साल के भीतर अगर किसी समुदाय विशेष को 78 साल दिए जाते हैं उसके विकासशील प्रगति के लिए, तो समझ में आता है कि उस एक पर्टिकुलर कास्टिज्म को लेकर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबका अब तक पीछे है, जो अभी तक वंचित है, जो दलित है, जो अब तक उन क्षेत्रों से और सुविधाओं से अभाव में है, उनके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, उनको बढ़ावा देने के लिए, भारत की एक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए काम करेगा, तो कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम सरकार की ओर से और सुप्रीम कोर्ट की ओर से माना जाएगा। हालांकि सरकार अभी भी इस मामले को लेकर कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि भारत बंद का जो असर है वो इतना खासा देश भर में नहीं दिखने को मिला है। जिन जिन क्षेत्रों में SC और ST का बाहुल्य है वहां पर है, लेकिन वो भी दो धड़ों में बटे हुए नजर आए हैं, जहां पर एक धड़ा ये बात को एग्री कर रहा है, दूसरा इस पर कहीं ना कहीं विरोध जता रहा है। कुलदीप सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कजोड़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। संबल आरक्षण में क्रीमी लेयर की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध, जिसके बाद दलित संगठन विरोध कर रहे हैं। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। और इसी खबर पर संबल से हमारे साथ संवाददाता सतीश चंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी सतीश, जिस तरह से आरक्षण के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, हाथों में नीला झंडा लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारत बंद को लेकर भी कहीं कहीं पर प्रदर्शन और समर्थन दिया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, हम बता दें, जब तक कमर की बात की जाए, जिससे आरक्षण में छेड़छाड़ की बात करें तो लेकर क्रीमी लेयर की बात की जाए तो वहाँ पर लेकर प्रशासन प्रयास करा रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर संविधान के कहा कि छेड़छाड़ हम करते हैं तो उसमें जो है हमें जुलूस निकालेंगे और जुलूस आयोग ने निकाला है, रोडों पर चक्का जाम करने की तक बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक ज्ञापन देंगे डीएम के लिए, आईजीएम के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस इन्हें रोक नहीं पाई। इतनी काफी संख्या में जो दलित समाज है वो नाराज है। उनका कहना है कि जो है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से छेड़छाड़ करते हैं संविधान से, तो हम उनके खिलाफ जो है रोडों पर उतरेंगे और चक्का जाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, पूर्ण आरक्षण की मांग की जा रही है। जी बता दें, जिस तरह उनका कहना है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रयास किया गया था, वो आज वैसा ही रहेगा। इसी को लेकर उनका ये मांग है कि वो हमेशा से आगे वैसे करते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू है, यानी कि यहाँ पर क्रीमी लेयर का साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पूरे उसमें क्रीमी लेयर का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, अगर एससी एसटी वर्ग में पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है? देखिए, हम बात करें आपको जिस तरह से बात की जा रही है क्रीमी लेयर की, तो वहाँ पर दलित समाज इकट्ठा हो गया। उनका कहना है कि हम जिस तरह से बाबा साहब का संविधान बनाया था, उसको छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं, पब्लिक उतरी है, रोडों पर जो उतरे हैं लोग। यानी कि आपका कहना है कि एससी एसटी आरक्षण को लेकर पूरा एससी एसटी और ओबीसी वर्ग भारतीय संविधान का समर्थन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना लागू करने की मांग की जा रही है? जी हाँ, उनका कहना है कि जो कोर्ट का आदेश है हम उसे मानते नहीं है और जो संविधान है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, तो एससी एसटी वर्ग में जिस तरह से क्रीमी लेयर को लेकर बात की जा रही है कि तमाम ऐसे आर्थिक और पिछड़े तबके के लोग हैं जिन्हें कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ऐसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि जिस तरह से उनका एक आदेश आया था कि जो सरकारी नौकरी लगी थी विभाग में, उनका ये कहना था, इसी को लेकर के उनका कोई समाज ऐसा नहीं, सारा समाज इकट्ठा हो चुका है। उनका कहना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, हम पर राजी रहेंगे। यानी कि वो संविधान का जो पहले वाला प्रारूप था उसी के साथ वो पूरी तरह से समर्थन उसका करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते। जी नहीं चाहते, वो उनका कहना है, इसलिए सारा दलित समाज आज सड़कों पर उतरा है और वो भी इकट्ठा होकर दिखाना चाहता है कि ताकत और वो जो है आज जो सड़कों पर उतरा है, काफी संख्या में गाँव के लोग इकट्ठा हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भाई वो लाइव चमक रहा है आप। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। ऐसे में अब चंपई सोरेन ने इस पर अपना बयान दिया है, कहा है मेरे पास 3 विकल्प है, संन्यास लेना, नया संगठन बनाया या फिर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। मेरा नया अध्याय शुरू होगा, क्या कहा आपको सुनाते हैं। पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम खड़े। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा काफी संख्या थी, वहाँ भी रुके। हमारा जो 3 गो ये है, देखिए संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। हम
हमारा हम तो 3 जुलाई को ही हम आपने बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे हैं। अब सोचे तो संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक यार इनका प्यार है, इसलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हमने पहले भी हमारा यहाँ इस धरती पर, झारखंड धरती पर स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष किया है। झारखंड आंदोलन में शरीक हुआ विश्वगुरु सिबू सोरेन के नेतृत्व में, लंबा समय उसका साथ हमने, लेकिन अभी परिस्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके, इसीलिए हमारा पहले हम सोचे थे हम सोना से ले लेंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन 1000 के खर्चे होता है। खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रधान डाकघर में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि सीबीआई ने लगभग 8 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने बुलंदशहर के प्रधान डाकघर में तैनात रहे रिटायर्ड कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इसके साथ ही टीम ने गहन दस्तावेजों को चेक कर उन्हें अपने साथ रखा है। फतेहपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लग गई है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर सैफुल्ला गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, लूट समेत 12 मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान तमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक भी बरामद की गई। इटावा में कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। कार हाईवे में खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग दिल्ली से हमीरपुर जा रहे हैं। रात को कार चालक को नींद की झपकी आ गई, तभी कार हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में बैठे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे, 1 महिला घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है। लखनऊ में एससीईआरटी निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को आधी रात के बाद धरना स्थल से हटा दिया गया। पुलिस ने 4 गाड़ियों में उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आज फिर सुबह 10 बजे से धरने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि रात करीब 12:30 बजे पुलिस पहुंची और लोगों को गाड़ियों में बिठाया जाने लगा। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों पर जूलर के साथ लूट करने का आरोप है, तो वहीं मुठभेड़ में 3 अभियुक्त घायल हो गए हैं। बदमाशों ने कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवर, 3 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ये जो फरा और ओल के रास्ता जाता है, उससे एक साइड रास्ता है, धंगड़ा जट्टा भी जाता है। उस पर स्वाट टीम और फरा पुलिस के साथ में बदमाशों का एक मुठभेड़ हुआ। 3 बदमाश मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिनको इन लोगों ने स्पॉट किया और उसको रोका। उस पर उसने बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जवाबी फायर हुआ। तो 3 बदमाश से उनको गोली लगी है और उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। मौके पर उनसे जो जिस पर सवार थे मोटरसाइकिल यहाँ मौजूद है। तीनों के पास तमंचा थे और कुछ जिंदा कारतूस और खोखा यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। उसको फोरेंसिक टीम द्वारा इसमें देखा है। जो उनके पास में एक बैग मिला है, वो बैग में जो 2 दिन पहले यहाँ नगला इसमें लूट की घटना हुई थी फरा में, उसका सामान मिला है। उस सामान को जो उसके बादी हैं उनको बुला करके वेरीफाई कराया जा रहा है।
जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। जो बदमाश है उन्होंने जो अपना पूछताछ में जो नाम बताया है, एक का नाम चेतन है और दूसरा बलजीत और एक तीसरा ललित है। इनसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वो जो हमारी जो घटना हुई थी फरा में, उसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। कल वो आबादी से बुला करके उसके जो बैग में सामग्री मिली है जो चांदी और सोने की है, उसको वेरीफाई करा कर इसमें विस्तृत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।